जय मसीह की आप सबको। आज आराधना का दिन है, परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, परमेश्वर को ऊंचा उठाने का दिन है। परमेश्वर आप सबको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आइए आज के वचन को करते हैं शुरू। भजन संहिता और उसका 100 अध्याय, परमेश्वर की स्तुति के गान। इसमें लिखा है सारी पृथ्वी के लोगों, उसकी जय जयकार करो, आनंद से यहोवा के आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमें सजा है। हम उसकी प्रजा और उसके चरवाहे की भेड़ हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी गटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम नई चीज़ प्रभु जी सीख सकें, उसके अनुसार हम चल सकें, इस विषय में सहायता और मदद करें। आज आराधना का दिन है प्रभु जी, ये पवित्र किया हुआ दिन है, आपका चुना हुआ दिन है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब आके इस दिन में आशीष पाएँ प्रभु जी, सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले संडे के दिन हम लोगों ने एक वचन के ऊपर ध्यान किया था कि वचन जो था निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसकी 8 से लेके 11 तक हमने ध्यान किया था। तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, यानी कि विश्राम दिन को तू पवित्र मानना। इसमें ना तो कोई कामकाज करना, ना तू करे, ना तेरी दासी और दास करे, कोई भी काम नहीं करना है। ये जो 7वां दिन है, ये परमेश्वर की महिमा का दिन है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की और सारी सृष्टि की 6 दिन में और 7वां दिन कहा कि ये मेरा दिन है, मेरा पवित्र दिन है, ये आशीष का दिन है तुम्हारे लिए। इसमें आके हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। वचन में हम लोगों ने पढ़ा था 20 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने पवित्र दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया है। भाई और बहनों, 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया, 7वें दिन वो दिन को पवित्र ठहराया और 7वें दिन उस दिन को आशीष का दिन ठहराया है। भाई और बहनों, हम अगर काम काज करके 7वें दिन परमेश्वर के घर में आके उसकी आराधना करते हैं तो भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए वो आशीष का दिन ठहरेगा। है भाई और बहनों, हम सब जो है 6 दिन तक काम करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने भी 6 दिन तक पूरा काम काज किया और 7वें दिन जो है विश्राम किया। हे भाई और बहनों, 7वें दिन को पवित्र किया और 7वें दिन को विश्राम दिन कहा गया और उसे आशीष का दिन ठहराया गया और उसे कहा गया कि ये आराधना का दिन है, इसमें आके आराधना करना है मेरी, यानी कि परमेश्वर की हमें महिमा करने का दिन जो है 7वां दिन है। हे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आराधना का दिन और प्रार्थना का दिन सब अलग अलग है। हम जब कभी भी कोई मीटिंग में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना को जा रहे हैं। हम किसी के घर में कॉलेज मीटिंग को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रार्थना ही यूज़ करते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम संडे के दिन चर्च जाते हैं तो हम कहते हैं कि आराधना के दिन आ रहे हैं, हम आराधना के लिए जा रहे हैं। आराधना कहाँ चल रही है?
हमने बहुत बार सुना होगा आराधना कहाँ करें, आराधना कहाँ चल रही है, आराधना का एड्रेस क्या है। हम सब आराधना करके कहते हैं, यानी कि वर्शिप का दिन है ये प्रार्थना का दिन नहीं है, ये वर्शिप का दिन है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ हमें कहा है कि 6 दिन तक काम करना, यानी कि 6 दिन तक मांगते रहना, प्रार्थना करना, सहायता मांगना, लेकिन 7वें दिन जो है हमें प्रार्थना नहीं करनी है। 7वें दिन जो है प्रभु के की हुई सहायता जो है 6 दिन, उसकी हमें महिमा करनी है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किस तरह से आशीष लेके आया। परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में जो है आशीष लेके आया है। परमेश्वर हमारे अपने जीवन में आशीष लेके आया है। परमेश्वर ने मेरी बीमारियों को जो है ठीक कर दिया है। हमें इस सारी चीज़ों को याद करके परमेश्वर की बड़ाई करनी है। हमें परमेश्वर की बड़ाई इसीलिए भी करनी है क्योंकि हम परमेश्वर को जान पाए। हमें परमेश्वर की बड़ाई इसलिए करनी है कि हमने उसे नहीं ढूंढा, उसने हमें आके ढूंढ लिया। हे भाई और बहनों, इसीलिए हमें संडे के दिन, परमेश्वर का किया हुआ पवित्र दिन, आशीष के दिन में हमें जाके परमेश्वर की आराधना करनी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आराधना क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है। हे भाई और बहनों, आराधना उसे कहते हैं जो हम देते हैं, जो हम समर्पण करते हैं, लेकिन प्रार्थना उसे कहते हैं जिसे हम मांगते हैं। ये मांगने का दिन जो है हर रोज है, लेकिन जो संडे का दिन है ये मांगने का दिन नहीं है, ये देने का दिन है। हे भाई और बहनों, हम कॉलेज मीटिंग में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, सब जगह पे जाते हैं। हम हमेशा हर रोज जाके चंदा नहीं डालते हैं। अगर कभी हमारे दिल में दिल बोलता है हम चंदा डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते, ये हमारी मर्जी है अपनी। लेकिन हम संडे के दिन ही जाके चंदा डालते हैं। इसीलिए डालते हैं क्योंकि हम देते हैं। इसी रीति से हमें संडे के दिन प्रार्थना करके मांगना नहीं है, हमें परमेश्वर की आराधना करके उसे देना है, उसे ऊंचा उठाना है। हे भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर के घर में आके संडे के दिन आके आप क्या करते हो? आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप उस दिन भी प्रार्थना का दिन ठहराते हो या आराधना का दिन ठहराते हो? आज आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में हम लोगों ने पढ़ा, भजन संहिता 100 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है सारे पृथ्वी के लोगों, उसकी जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। है भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के घर में कैसा जाना है? जय जयकार करते हुए, आराधना करते हुए हमें परमेश्वर के घर में, उसके सामने हमें ठहरना है भाई और बहनों, हमें कुछ मांगते हुए, प्रभु जी मुझे ये दे दो, वो दे दो, मांगते हुए परमेश्वर के घर नहीं जाना है। हमें आराधना के दिन हमें उसकी महिमा करते हुए, आराधना करते हुए उसके सामने हमने खड़ा होना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि विश्राम दिन जो है वो पवित्र दिन है। विश्राम दिन जो है आशीष का दिन है। विश्राम दिन जो है मांगने के लिए नहीं है। विश्राम दिन जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने का दिन है। हे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए उसने जान दे दी, उसने प्राण दे दिए, अपना खून बहा दिया। आपके और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए हमें जाके उसकी महिमा करनी चाहिए, उसके घर में जाके उसकी आराधना करनी चाहिए, जय जयकार के साथ उसकी महिमा करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के सामने, उसके घर में जाके आराधना कर पा रहे हो? आपको ये दिन याद रहता है कि ये दिन पवित्र है, ये दिन आराधना नहीं, ये दिन जो है प्रार्थना नहीं, आराधना करनी है। अगर आपको याद नहीं रहता है, आप पैसे ही करते हुए आ रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे चर्चों को हम देखते हैं, 90% लोग जो है आराधना नहीं कर पाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं इंडिविजुअल आराधना करने के लिए कहते हैं, लेकिन आराधना करते करते वो प्रार्थना कर देते हैं। हे भाई और बहनों,
यहाँ पे हेब्रोन चर्च एक है जिसके ब्रांचेस में जो इंडिविजुअल आराधना की जाती है और परमेश्वर की महिमा की जाती है। हम बाकी चर्चों में भी जाते हैं आराधना के लिए, वहाँ पे भी गाने गाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर इंडिविजुअल भी अगर हमें आराधना करना है तो हमें आराधना ही करना है, उसमें प्रार्थना नहीं करना है। हम जब कहते हैं चलो उठ के खड़े हो जाओ और परमेश्वर की आराधना करें, तो माइक ले लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप सबको टच करने वाला है, आप सबको आज भरने वाला है, आप सबको आज छूने वाला है। हे भाई और बहनों, आपको टच करने वाला है, छूने वाला है आज प्रभु। ये आराधना नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ प्रार्थना है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के घर में आके आराधना का नाम दे के प्रार्थना नहीं करनी है, हमें आराधना का नाम दिया है तो इसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही करनी है। हमें छू रहा है, हमें टच कर रहा है, हमें भर रहा है पवित्र आत्मा से, ऐसा क्यों हम मांगते हैं? हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरे दिन करनी चाहिए, लेकिन जो संडे का दिन है वो आराधना का दिन है, वो परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, परमेश्वर की ऊंचा करने का दिन है। उसने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है उसका धन्यवाद करने का दिन है। जब हम धन्यवाद कहते हैं, इसको हम आराधना कहते हैं। जब उसके किए हुए कामों को याद करते हैं, उसे आराधना कहते हैं। जब उसने हमें छू के ठीक कर दिया है तो हम उसकी बड़ाई जब करते हैं तो इसे आराधना कहते हैं। हे भाई और बहनों, हम सबको बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि प्रार्थना और आराधना के बीच का अंतर क्या है। ये भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपको जब कहा जाता है आराधना करने के लिए, तो क्या करते हो आप? बातों में, शब्दों में किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आज भी आप आराधना करके कह रहे हो कि प्रभु जी मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे टच करो, मुझे टच करो, मुझे टच कर दो, मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो, मुझे छू लो? ऐसा क्यों करते हैं हम आराधना के टाइम पे? ये आराधना नहीं है, ये प्रार्थना है। छू लो, भर दे, टच कर दे। हमें परमेश्वर से क्यों पूछते हैं कि मुझे छू ले, मुझे टच कर दे? क्या आपको अब तक परमेश्वर ने टच नहीं किया है? क्या अब तक परमेश्वर ने आपको भरा नहीं है पवित्र आत्मा से? इसीलिए पूछते हो हर रोज टच कर दो, छू ले, छू ले, छू ले। हे भाई और बहनों, हमें 6 दिन तक परमेश्वर ने कहा काम करो, और 6 दिन तक जो है हमें प्रार्थना करने के लिए समय दिया है। लेकिन 7वां दिन जो है आराधना का दिन है। 7वां दिन जो है प्रार्थना का दिन नहीं, आराधना का दिन है। इसमें हमें सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसके किए हुए कामों का हमें वर्ण करना है, एक दूसरे को बता के परमेश्वर की आराधना करनी है सारे पृथ्वी के लोगों, उस यहोवा की जय जयकार करो। है भाई और बहनों, वचन में कहा गया है सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करो और जय जयकार करो, उसके घर में आके खड़े होके। है भाई और बहनों, जय जयकार हमें परमेश्वर के घर में आके संडे के दिन, आराधना के दिन हमें जय जयकार करनी है, ना ही प्रार्थना करनी है। हे भाई और बहनों, आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। हे भाई और बहनों, आराधना करने के लिए यहोवा के पास जाओ और जय जयकार करते हुए उसके सामने हमें खड़े होना है। हे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के घर में आके, संडे के दिन आके, 7वें दिन को आके, पवित्र किए हुए दिन को आके, आशीष के दिन में आके आप प्रार्थना कर रहे हो या आराधना कर रहे हो? हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है आराधना क्या है, प्रार्थना क्या है। आराधना जो है परमेश्वर को समर्पण करना है, उसका धन्यवाद देना है। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से मांगना है। 6 दिन सिर्फ हमें मांगना है, 7वें दिन जो है उसकी आराधना करनी है और उसकी महिमा करनी है। हे भाई और बहनों, हमें निश्चय जान लो यहोवा ही परमेश्वर है,
उसी ने हमको बनाया है, हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा है और उसके चरवाहे हैं और वह हमारा चरवाहा है। हे भाइयों और बहनों, वचन कितना साफ साफ कहता है कि निश्चय जान लो परमेश्वर एक ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमारी सृष्टि की है, हम उसके भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है, हमारे चलाने वाला है, इसीलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। हे भाइयों और बहनों, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 6 दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसकी सारी चीज़ों को बनाया, और ये 6 दिन में परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हें दूंगा। 6 दिन परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, मांगने के लिए कहा है, लेकिन परमेश्वर ने एक ही एक दिन मांगा है, 7वां दिन, और कहा है ये मेरा दिन है, ये पवित्र दिन है, ये आशीष का दिन है, इसमें तुम आके कोई काम काज ना करना, सिर्फ मेरी आराधना करना, मेरी महिमा करना। कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा इस चीज़ को आपको ज़रूर समझाएगा अगर आप इसे समझने के लिए तैयार हो। हे भाई और बहनों, अगर किसी को ये नहीं पता है कि आराधना कैसे करनी है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे आराधना करने वाला बनाओ। आराधना करना एक गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर की महिमा करना एक गॉड गिफ्ट है। जब हम आराधना करते हैं तो अगर कोई रोगी है तो वो भी जो है मंडली में ठीक हो जाता है। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो दुष्ट आत्मा भी जो है भाग जाती है। आराधना में इतना शक्ति और इतना बल होता है कि आराधना जो है बैठे हुए इंसान को खड़ा कर देता है। हे भाइयों और बहनों, आराधना का दिन वो है जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आराधना के दिन आके मुझे भर दे, मुझे टच कर दे, मुझे छू ले, ये सारी बातें नहीं बोलनी है हमें। आके आराधना के दिन आके सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे आशीष से भर दे। परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे किए हुए कामों को जय जयकार करता हूँ। हमने भजन संहिता 100 में पढ़ा, 101 में पढ़ा, है सारी पृथ्वी के लोगों उसकी जय जयकार करो, यहोवा की जय जयकार करो, है आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामने आके हमें खड़ा होना है। हे भाई और बहनों, निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। हे भाई और बहनों, संडे का दिन जो है विश्राम दिन है, उसे पवित्र मानना है। वो आशीष का दिन है आपके लिए और मेरे लिए। इसमें आके सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन कहा ये मेरा दिन है, मेरी आराधना करो। लेकिन 7वें दिन भी अगर हम जाके परमेश्वर से प्रार्थना ही करेंगे, मांगते ही रहेंगे, तो भाई और बहनों हम आराधना कब करेंगे? हे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चे आराधक बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको नाम को ऊंचा करो। परमेश्वर आपसे सिर्फ एक ही एक चीज़ चाहता है कि हम उसकी आराधना करो। परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि ही इसलिए की है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, जय जयकार कर सकें। हे भाई और बहनों, 6 दिन जैसे हम काम करते हैं, ये 6 दिन जो है हमें प्रार्थना के लिए दिए हैं, लेकिन 8वें दिन 7वें दिन परमेश्वर ने कहा ये मेरा दिन है, पवित्र दिन है, आशीष का दिन है। इसमें जो कोई भी मेरे घर में आएगा वो सिर्फ आराधना ही करे। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को आशीष देता है। परमेश्वर की आराधना जो भी कोई करे आत्मा और सच्चाई के साथ करे। याद रखें, आराधना जो है प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना जो है मांगना होता है, कुछ लेना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है।
लेकिन आराधना वो चीज़ है जो हम परमेश्वर को देते हैं। हम अपने आप को आके परमेश्वर को समर्पण करते हैं, परमेश्वर के किए हुए कामों को याद करके उसकी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर ने मेरे रोगों को ठीक किया इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, अपनी मंडली में बुलाया, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आराधना जो है परमेश्वर की बड़ाई करना होता है, हे भाई और बहनों। और प्रार्थना जो है मांगना होता है। 6 दिन हमें प्रार्थना करनी है, 7वें दिन जो है हमें उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है, जय जयकार करनी है, अपने हाथ उठा के उसके सामने खड़े होना है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया और 7वां दिन कहा ये मेरा दिन है, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, तुम्हारे लिए आशीष का दिन है। हमें 7वें दिन परमेश्वर के घर में जाके प्रार्थना नहीं, आराधना करनी है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।